Hello and welcome again, dear friends, at Lit eCity YouTube channel, the one-stop destination for English and English literature. Dear friends, we are at present working at Learn English Easy Way, and in this particular section, we are talking about phrasal verbs, a very important part of English asked in competitive exams and even also in other exams like first grade and college lecturer exams. And we are in the sixth part of this phrasal verb. So let's start with our first phrasal verb of the day, that is back away. Okay, dear friends, repeatedly I have told you कि phrasal verb में first part हमेशा verb का होता है, सेकेंड पार्ट जिसे हम पार्टिकल बोलते हैं, इट कैन आइदर बी अ प्रिपोजिशन, अगर प्रिपोजिशन होगा तो इसके बाद एक ऑब्जेक्ट भी होगा, और इट कैन बी एन एडवर्ब. तो बैक अवे जो फ्रेजल वर्ब है उसका मीनिंग होता है टू स्टॉप सपोर्टिंग अ प्लान और आइडिया. जिस प्लान को आप सपोर्ट कर रहे थे, अचानक यू बैक अवे, you stop supporting that plan or idea because of particular reason, because you no more believe in that particular plan or idea, तब आप यूज करते हो back away का. अगर हम सेंटेंस की बात करें, the employees were disappointed as the company backed away from its plan to introduce new rules. Now these employees, they must be hoping कि कंपनी कुछ न्यू रूल्स इंट्रोड्यूस करने वाली है विच विल बी बेनिफिशियल फॉर देम. लेकिन क्या हुआ, एंड टाइम पर कंपनी बैक अवे, जिस पर वो काम कर रही थी कंपनी, उस प्रॉमिस से बैक अवे कर गई. ध्यान रखिए, प्रॉमिस से भी हम बैक अवे कर सकते हैं. इसका मतलब होता है कि जो प्रॉमिस किया गया था उसे फुलफिल नहीं करना. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब, दैट इज बैक डाउन. और इसके साथ ये यहां पर जो डाउन है वो एक प्रीपोजिशन का काम कर रहा है. इसके बाद हम यूज करते हैं एक ऑन या ओवर का, और उसके बाद एक इसका ऑब्जेक्ट और आता है. तो देखिए, ये ऑन और ओवर जो है ये ऑप्शनल है. खाली बैक डाउन भी अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है, दो पार्ट से मिलकर वर्ब और वन पार्टिकल, और ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स होकर एक वर्ब और उसके दो पार्टिकल के साथ भी बन सकती है. मीनिंग क्या होता है इसका, टू टेक बैक अ डिमांड और टू एडमिट डिफीट. तो बैक डाउन का मतलब होता है कि आप या तो स्वीकार कर लो कि यू आर डिफीटेड, आप हार मान जाओ, या फिर आपने कोई डिमांड को पुश कर रहे हो, अचानक एक चेंज आता है एंड यू स्टॉप डिमांडिंग दैट पर्टिकुलर थिंग. सेंटेंस देखिए, she refused to back down on her demand, यहां पर आप इमेज भी देख सकते हैं, on her demand of equal pay for equal work. refuse to back down means authorities हैं, जो इंस्टीट्यूट है, जो भी अथॉरिटी थी, उसने ट्राई करा उस गर्ल को कि किसी तरह से नेगोशिएट हो जाए, लेकिन शी रिफ्यूज टू बैक डाउन मीन्स टू एक्सेप्ट डिफीट, टू टेक बैक हर डिमांड, उसके लिए उसने मना कर दिया. तो बैक डाउन करने का मतलब हुआ जो प्रॉमिस किया हुआ है उस प्रॉमिस को जो डिमांड की गई है उस डिमांड को वापस ले लेना, या उसे और ज्यादा डिमांड ना करना. हमारा जो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है दोस्तों वो है बैक ऑफ. देखिए, इसके बाद मैंने मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को एक उसके अंदर लिया हुआ है, ब्रैकेट्स के अंदर लिया हुआ है, जिसका मतलब है कि समटाइम्स स्पेशली इन रिटर्न कम्युनिकेशन, ये जब हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं बैक ऑफ का, तब इसका मीनिंग थोड़ा सा अलग होता है. अदरवाइज जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो केवल बैक हमारी वर्ब और ऑफ हमारा पार्टिकल है. बैक ऑफ का मीनिंग होता है टू मूव बैकवर्ड्स फ्रॉम somebody or something which is frightening और unpleasant. तो बैक ऑफ करने का मतलब होता है आप किसी चीज या
कभी कभी किसी पर्सन से अपने आप को दूर कर लेते हैं, अपने आप को डिटैच कर लेते हैं, डिस्टेंस लेकर आ जाते हैं, क्योंकि वो चीज या वो पर्सन या तो अनप्लीजेंट है या काफी डरावना है। जैसे एग्जाम्पल में हमने लिया है, एज द पुलिस अप्रोच्ड द राइटर्स बैक्ड ऑफ। जनरली जब राइट्स होते हैं, व्हेन द क्राउड बिकम्स अनकंट्रोलेबल, तब तरह तरह के मेजर्स यूज किए जाते हैं पुलिस के द्वारा, रेगुलेटरी अथॉरिटीज के द्वारा, वाटर कैनल्स का यूज किया जाता है बैक ऑफ करने के लिए, या अगर बिल्कुल सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल लगे तब हम कहते हैं लाठी चार्ज होता है, तब बैक ऑफ। अब बात करते हैं ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जब आता है राइटिंग के अंदर, बैक ऑफ का तब मतलब होता है व्हेन यू इंस्ट्रक्ट समबॉडी टू गो अवे फ्रॉम यू। आप उसको एक न्यूसेंस मानते हैं, आप उसको अनप्लीजेंट मानते हैं, एंड ऑलमोस्ट लाइक एन ऑर्डर यू से बैक ऑफ मीन्स गो अवे फ्रॉम मी, तब हम यूज करते हैं बैक ऑफ और इस मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का। चलते हैं हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ जो है बैक आउट। वंस अगेन यू कैन सी हमारे पास मेन वर्ब है बैक, उसका हमारे पास पार्टिकल है पहला आउट, और उसके बाद एक और पार्टिकल है ऑफ जो कि ब्रैकेट्स के अंदर है, जिसका मतलब है ये ऑप्शनल है, इसको आप साथ में लगा भी सकते हैं, और खाली जो बैक आउट है वो भी आपकी एक फ्रेजल वर्ब बनती है। मीनिंग है टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग यू हैड promised to do। ऑलमोस्ट सिमिलर बैक अवे जो हमने करी थी उसी तरह से बैक आउट, बस बैक आउट इस तरह से है कि आपने किसी चीज को करने का प्रॉमिस किया था कि यू विल बी पार्ट, यू विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग, और आप ऑलमोस्ट एट द 11th आवर, बिल्कुल एंड वक्त पर आप क्या कर दें, बैक आउट कर दें। आप ये कह दें नो नो नो, आई विल नॉट बी पार्ट ऑफ इट एनीमोर, तब हम इसको कहते हैं बैक आउट करना। एग्जाम्पल देखिए आप, द प्रोड्यूसर हैड टू कास्ट अ न्यू कमर एज द फेमस फिल्म स्टार बैक्ड आउट ऑफ द प्रोजेक्ट एट द लास्ट मिनट। जनरली ये बहुत बार न्यूज में भी होता है कि एक फिल्म अनाउंस हुई, कुछ स्टार उसको साथ में कास्ट किए गए, लेकिन किसी भी इशू की वजह से, मे बी बिकॉज ऑफ प्राइस, डेट्स, वो स्टार एंड टाइम पर प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनते हैं, देन इट इज कॉल्ड बैकिंग आउट। फाइनेंस के अंदर भी ऐसा हो सकता है, किसी प्रोजेक्ट में हो सकता है, कंपनी पहले प्रॉमिस करे कि दे विल इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट और बाद में दे कैन बैक आउट, वो सिचुएशन बताने के लिए इस फ्रेजल वर्ब का यूज किया जाता है। हमारा जो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है दोस्तों वो है बैक अप। अब इसके अंदर जो हमने यूज किया है समथिंग समबॉडी, यहां पर ब्रैकेट्स के अंदर है, मैं पहले बता चुका हूं। ये एक ऐसी फ्रेजल वर्ब है दोस्तों जो स्प्लिट हो सकती है। स्प्लिट फ्रेजल वर्ब ऐसी फ्रेजल वर्ब को बोलते हैं जिसमें वर्ब और पार्टिकल के बीच में ऑब्जेक्ट आ सकता है। ऐसी वर्ब को हम स्प्लिट फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। चाहो तो आप यहां पर यूज कर सकते हो, दैट इज व्हाई इट इज ऑप्शनल, और नहीं तो आप पार्टिकल के बाद तो इसको यूज कर ही सकते हैं। तो बैकअप के एक मीनिंग तो बहुत कॉमन है, अभी आप देख लेंगे। टू प्रूव दैट समथिंग इज ट्रू, टू सपोर्ट समवन, और टू प्रिपेयर अ सेकेंड कॉपी ऑफ अ फाइल प्रोग्राम। मोबाइल के अंदर आजकल हम सभी यूज करते हैं, आपके कोई प्रॉब्लम आ जाए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, आप शॉप पे ठीक कराने जाएं तो वो कहेंगे आपने बैकअप ले लिया क्या। सो बैकअप इज अ सेकेंड कॉपी ऑफ अ फाइल और अ प्रोग्राम। टू सपोर्ट समवन, इट इज ऑल्सो वेरी कॉमन, बहुत कॉमन यूसेज के अंदर है बैकअप समबडी, किसी को सपोर्ट करना। लेकिन जो थोड़ा सा कम यूज में आता है, प्रूव दैट समथिंग इज ट्रू। एविडेंस किसी चीज को बैकअप कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो हेल्प कर रहे हैं ये प्रूव करने में कि दैट थिंग इज ट्रू। एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज लकी एज द सीसीटीवी footage backed up his claim that he was sleeping at the time of the incident।
जो सीसीटीवी है वो इस बात का पूरा सबूत था, बिकॉज फुटेज के अंदर ही वॉज सीन स्लिपिंग, सो दैट इज बैकिंग अप, किसी चीज को एविडेंस के मीडियम से प्रूव करना कि दैट थिंग इज ट्रू। नेक्स्ट है हमारा बेल आउट। वंस अगेन यू कैन सी कि ये फ्रेजल वर्ब भी स्प्लिट हो सकता है। यहां पर चाहे तो आप जो इसका ऑब्जेक्ट है वो वर्ब और पार्टिकल के बीच में लगा सकते हैं, और चाहे तो बेल आउट और उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आ सकता है। मीनिंग होता है टू रेस्क्यू समबॉडी फ्रॉम अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यूजुअली बाय लेंडिंग देम मनी। देखिए यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेल एक वैसे तो टेक्निकल वर्ड है, हिंदी में हम इसे जमानत कह सकते हैं, प्रतिभूति कह सकते हैं, जो एक राशि जमा कराई जाती है एक वाउच के तरीके से। इसी को फिगरेटिव सेंस में हम बेल आउट का भी यूज करते हैं कि स्पेशली इन फाइनेंस सिनेरियो कि जहां पर आप किसी की मदद करते हैं उसको बैंकक्रप्ट होने से, दिवालिया होने से बचाने के लिए। तेंदुलकर हैज सिंगल हैंडेडली bailed out the team on many occasions. Those who have watched cricket in 90s and the first decade of the 21st century, they know this very well. Bail out karna. The team found themselves in a difficult situation. This man single-handedly saved from many defeats. तो यहाँ पर हमने फिगरेटिव यूज करा है इस फ्रेजल वर्ब बेल्ड आउट का। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है बैलेंस अगेंस्ट। यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 बार हमने यूज करा है ऑब्जेक्ट का, लेकिन यहां पर ब्रैकेट्स नहीं है। इसका मतलब यहां पर बैलेंस वन थिंग अगेंस्ट अदर थिंग। हमें हमेशा 2 ऑब्जेक्ट चाहिएंगे जिनको आपस में बैलेंस किया जा सकता है। बैलेंस के सेंस में ही ये चीज आ जाती है, 2 चीजों की तुलना करना। टू कंपेयर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ समथिंग। तो बैलेंस अगेंस्ट करना मतलब चेक करना कि किस तरफ का पलड़ा ज्यादा भारी है, एडवांटेजेस का या डिसएडवांटेजेस का, प्रोज का या कॉन्स का। एग्जाम्पल है द एडवर्स इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट has to be balanced against the employment generation before setting up the factory. तो एक तरफ फैक्ट्री की वजह से होने वाला एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, मे बी नॉइज पॉल्यूशन, दूसरी तरफ फैक्ट्री लगने की वजह से मिलने वाला एम्प्लॉयमेंट, इन दोनों को वे करना, इन दोनों को तोलना, बैलेंस वन थिंग अगेंस्ट अदर थिंग। तो दोनों की एक कंपैरेटिव स्टडी करना जो किसी भी प्रोजेक्ट से पहले करना जरूरी होता है। हमारा आज का नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है बाक, या फिर इसकी यूके स्पेलिंग बाक। दोनों में थोड़ा सा स्पेलिंग का डिफरेंस है। एट समथिंग थोड़ा कम यूज में आने वाला है, तो थोड़ा ध्यान इस पे दीजिए। कुछ तो ऐसे हैं जो हम बहुत सुनते भी रहते हैं, ऑटोमेटिकली एग्जाम में ऑप्शन देखते ही हम एक अपने इंट्यूशन से समझ जाते हैं कि करेक्ट आंसर क्या होगा, लेकिन समटाइम्स इट इज़ कम्प्लीटली अ न्यू होल बॉल गेम, बिल्कुल नया। मुझे ऐसा लगता है कि उनमें से एक होना चाहिए। इसका मीनिंग होता है टू नॉट वांट टू डू समथिंग बिकॉज इट इज डिफिकल्ट और डेंजरस। कोई ऐसी चीज जो करने में रिस्की लगती है, जिसको करने में डर लगता है, जो करने में कठिन है, उसको करने की अनिच्छा होना, उसको करने में हिचक होना, नॉट वांट टू डू समथिंग, तब हम इसको बोलते हैं बॉक आउट। शी बॉक्ड एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ स्पेंडिंग 2 hours वॉचिंग अ मूवी विद हिम। तो बॉक्ड एट द आइडिया, जनरली इसके साथ जो लगने वाला समथिंग है वो आइडिया के साथ हम यूज करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कुछ और फ्रेजल वर्ब जो बी लेटर से स्टार्ट हुई हैं आज से, और काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स अपकमिंग लेसन्स में हम करने वाले हैं। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।